साड़ी का या फिर कोई भी कपड़े का इस्तेमाल करके बनाइए। ये सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें बहुत सारे कपड़े आप भर के रख सकते हैं। शॉल, स्वेटर, कोट या फिर ऊनी कपड़े, कोई भी ऊनी कपड़े और कंबल वगैरह जो भी भर के रखना चाहें तो इस तरह का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाला कपड़ा इसका मेन कपड़ा है जो वाइट वाला है, और अंदर लगाने के लिए हमने ये चावल आटे की गेहूँ की जो बोरी आती है खाद वगैरह की, तो ये ली है। डबल में ही इनको कट किया है, डबल में लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नई नहीं है ये बोरी। तो इस तरह से देखिए। और अस्तर के लिए साड़ी दी है जिन्होंने ये बैग बनवाया है। तो आप कोई भी कपड़ा अंदर लगा सकते हैं इस तरह से, देखिए कोई कुर्ती वगैरह का, सूट वगैरह का, कोई भी। तो हमने दो कपड़े, दो दो पीस सारे कट किए हैं। ये मतलब चावल आटे की बोरी भी, और ये मेन कपड़ा भी, और साड़ी का कपड़ा भी। तो आप चाहें तो ये पूरा पीस सिंगल भी बना सकते हैं, मतलब एक बना सकते हैं बड़ा सा। इसकी जो लंबाई है ये लिए है हमने 27 इंच, चौड़ाई है इसकी 24 इंच। तो क्विल्टिंग कर लिए। और एक पीस यहाँ पे देखिए इस तरह का और बनाया है। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई उतनी ही है 27 इंच, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाद में कट कर देंगे। और चौड़ाई है इसकी 15.5 इंच। तो इसको भी ऐसे ही कट्टा बोरी लगाकर क्विल्टिंग की है। तो साड़ी वाला कपड़ा हमने सिंगल ही लिया है क्योंकि सूती साड़ी है, अच्छी है। वो कपड़ा आप डबल ले सकते हैं। तो देखिए एक मतलब ये जो पतला वाला कपड़ा है इसको बीच में रखेंगे, जो बड़ा वाला कपड़ा उसके ऊपर रखिए, और एक स्टिच लगा के मतलब इसको सिलाई लगाकर, और फिर उसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। और हम को जोड़कर हमने इसमें एक मतलब सिलाई लगा दी है, टॉप स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए एक पट्टी ली हमने 2-2.5 इंच। तो ये चौड़ी ये पट्टी, तो कोई भी लेस हो आपके पास साड़ी की तो वो लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो जॉइंट है, टॉप स्टिच लगा दी है हमने, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट है वो दिख रहा है, तो धागे वगैरह निकलते अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए एक पट्टी लगा देंगे इस तरह से, और इस पट्टी को एक तरफ लगाकर दूसरी तरफ फिर इस तरह से मोड़ देंगे, और पूरी फिनिशिंग से ये बैग बन जाती है। तो दो पीस इसलिए बनाए हैं क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ी बैग है। तो इसमें जब हम एक पीस को सिलते थोड़ी सी मतलब मशीन पे दिक्कत आती है बार बार में इसको इस तरह से घुमाने में, पलटने में, इस तरह से। तब हमने दो पीस इसके कट किए हैं। तो एक और दूसरा था बड़ा वाला पीस, इसको इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगा देंगे, जॉइंट लगा देंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। और अंदर की तरफ वैसे ही इसमें भी पट्टी लगा दी है। अब ये वाला पीस इसमें जॉइंट हो चुका है। तो ये टोटल जो इसकी लंबाई है इस पूरे पीस की है 62 इंच है, मतलब 62 इंच के लगभग इसकी पूरी ये लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो है उतनी ही है, 24 इंच लगभग। तो इस तरह से इतना बड़ा एक पूरा पीस भी आप बना सकते हैं, पर मैंने ये इसको इस तरह से जॉइंट करके बनाया। और यहाँ पे अब हम इसको करेंगे डबल। तो ये आप मतलब ये जो चावल आटे की बोरी है ये ना लगा कर भी बना सकते हैं, कोई मतलब अच्छा सा कपड़ा हो अस्तर के लिए, और जो बेडशीट वगैरह का कोई मतलब अच्छा कपड़ा हो भारी सा, तो वैसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम मार्क लगाएंगे। तो एक मार्क मतलब जो खुली वाली साइड है ऊपर की तरफ, ये मार्क हम हैंडल के लिए लगाएंगे, जो तनी लगाते हैं फीते वहाँ के लिए। तो दोनों तरफ 9-9 इंच जगह छोड़कर खुली वाली साइड से, और फिर बीच में हैंडल लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए जो मोड़ाई वाली साइड है इसकी उधर की तरफ है, तो मोड़ाई की साइड पे भी हमने एक मार्क लगाया है। फिर उस मोड़ाई से लेकर और 7 इंच पे एक मार्क लगाया, और ऐसे ही दूसरी साइड में करेंगे। जहाँ पे ये कपड़ा मोड़ा हुआ वहाँ पे हमने एक सेंटर में मार्क लगाया है, और 1-1 इंच 7 इंच पे, मतलब 1-1 मार्क 7 इंच पे और लगाया। तो ये दोनों जो मार्क है हम नीचे की तरफ भी लगा देंगे, मतलब इस कपड़े के उधर की तरफ भी मार्क आ जाएंगे। यहाँ से देखिए जो 7 इंच का मार्क लगाया है इसको हम नापना शुरू करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स जो पीस था हमारा जो बीच में जॉइंट किया था वो 15.5 इंच था, लेकिन वो मतलब जॉइंट करने के बाद में थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पट्टी ली है। तो पूरा उस कपड़े को 7 इंच जो मार्क लगाया था वहाँ से नापते हुए जो दूसरा साइड का जो 7 इंच का जो मार्क है वहाँ तक हमने नापा है इसको। तो इसकी जो टोटल लंबाई आई वो 70 इंच आई है, 70 इंच। तो हमने इस पट्टी को लिया है, थोड़ा काफ़ी बड़ी है ये पट्टी। तो पट्टी की जो चौड़ाई है ये है 14.5 इंच के लगभग, 15 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई है। और लंबाई इसकी है मतलब वो 70 इंच आया था पूरा इसमें। तो हमने इसमें जो पट्टी की लंबाई है ये कम से कम
80 इंच के आसपास है, तो हम बाकी का कपड़ा मतलब 70 इंच के ऊपर 1-2 इंच ऊपर रख कर इस पट्टी को पट्टी को कट कर देंगे। कट करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये 2 हैंडल लिए हैं, यहाँ पे देखिए, तो आप रेडीमेड हैंडल भी लगा सकते हैं, ये मैंने इसी कपड़े के बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 रनर डाल लेंगे जिप में, और इस तरह से एक इधर से एक इधर से, तो इसमें लॉक भी लग जाता है फिर। और यहाँ पे देखिए जो पट्टी हमने ली है 72 इंच वाली, उस पे हम जिप लगाएंगे। तो जिप को किस तरह से लगाएंगे, जिप को हम उल्टा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे हम 2-2.5 इंच चौड़ी पट्टी। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर, तो जिप भी लगती जाएगी और ये पट्टी भी लगती जाएगी। तो जितनी भी इसकी लंबाई है टोटल इसके ऊपर देखिए हमने इस पट्टी पे इस तरह से जिप को लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और जो मार्जिन का कपड़ा है अंदर उसको भी मोड़ देंगे, और एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच भी लगती जा रही है यहाँ पे, और जो पट्टी है वो भी अंदर की तरफ मुड़ गई है, और इस तरह से पूरी इस जिप पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पट्टी है अंदर की तरफ इसको हम कर देंगे फोल्ड। तो इस तरह से जब हम जिप लगाते हैं तो जिप के जितने भी धागे वगैरह तार वगैरह इस कपड़े के होते हैं, और तो वहाँ पे फिनिशिंग के लिए ये पट्टी लगाई जाती है, तो अंदर से कपड़ा जो मार्जिन वाला है वो कवर हो जाता है और दिखता नहीं है, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग से ये जिप लगती है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो पीस है इस पे हमने हैंडल लगा लिए हैं। तो खुली वाली साइड से दोनों तरफ से हमने 9-9 इंच का जगह छोड़ते हुए और फिर हैंडल बीच में अटैच कर दिए हैं इस तरह से बराबर से। तो बहुत सारे वीडियो में हैंडल को इस तरह से लगाना और बनाना बताया है। तो और यहाँ पे जिप पे टॉप स्टिच लग चुकी है, ये पट्टी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से अंदर की तरफ जिप लगी है। और यहाँ पे देखिए अब हम इसमें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से बिछाएंगे, और ये जो बीच में हमने इसका जो नाप लिया था और एक मार्क लगाया था बीच में सेंटर में इस बड़े वाले पीस पे, तो इसी तरह से ये जो पट्टी है इसके भी जो मतलब इसके 14.5 इंच वाली जो साइड है वहाँ पे हम बीच में सेंटर में इसको मोड़ते हुए मार्क लगा लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से मार्क लगा के, और उस कपड़े में भी बीच में मार्क लगाया हुआ है, पर यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्क लगाने के बाद में, और ये जो पट्टी का मार्क है, तो इस पट्टी वाले मार्क को किस तरह से इसके ऊपर रखना है, देखिए किस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। तो बहुत ही इजी है इस बैग को बनाना, और कपड़े काफ़ी सारे कंबल वगैरह स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस पट्टी को सीधा रखेंगे इसके ऊपर, और जो मार्क हमने पट्टी पे लगाया है और इस कपड़े पे लगाया है पूरे पीस पे, तो मार्क के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए जो निशान लगाया है इसके ऊपर ही हम इसको रखेंगे, और हम लगा देंगे इस पे आलपिन, ताकि ये पट्टी इसमें स्टिच रहे। और आलपिन लगाने के बाद में जो कोना है इसका, तो कोने पे एकदम से नहीं लगानी है। एक आलपिन हमने जिप के पास लगा दी है, एक बीच में लगा दी है, और एक इधर कोने से थोड़ा हट के लगा दी है। दोनों तरफ से इसी तरह से आलपिन लगा ली है। और अब इसको जो सिलाई करने का तरीका है बहुत ही आसान है। तो मार्क लगाने ये इसको मतलब जैसे हमें एकदम से किनारे पे ये आलपिन नहीं लगाते हैं, तो ये जो है जिप वाली साइड पहले लगाएं, चाहे वो उधर वाली साइड आप पहले लगाएं, तो इसको ये घूम जाती है आराम से, घूमने के बाद में आराम से ये लग जाती है। और इस तरह से देखिए कितना बड़ा ये पीस है। तो आप एक तरफ की ये आलपिन लगाकर और फिर सिलते जाएं, तो वैसे भी कर सकते हैं, और फिर सेंटर से सेंटर पे मतलब जो मार्क हमने लगाया वो मार्क के ऊपर आना चाहिए, उस तरह से भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको सिलना शुरू करेंगे, और सिलते टाइम एक पट्टी भी लगा देंगे ऊपर की तरफ। फिर इस पट्टी को हम मोड़ाई जो करते हैं अंदर की मतलब फिनिशिंग के लिए पाइपिंग, तो वो पाइपिंग भी साथ में होती जाएगी। जो दूसरी हम सिलाई लगाएंगे तो दूसरी सिलाई भी लगती जाएगी और पाइपिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरी साइड है इसकी, ये देखिए इतनी चौड़ी पट्टी लेकर, और जब सिलाई लगाएंगे तो ये पाइपिंग इस पर, उसके बाद में दूसरी सिलाई में इस पाइपिंग को मोड़ देंगे तो पाइपिंग लग जाएगी। जो धागे वगैरह हैं बैग के अंदर के वो कुछ नहीं दिखते बाद में। दूसरी साइड को भी सिल लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने सिल लिया है, और उस तरफ भी हमने पट्टी लगाई है ऊपर की तरफ ही, फिर अंदर की तरफ जिप की तरफ हमने मतलब जिप की तरफ नहीं कपड़े की तरफ बैग की तरफ मोड़ दिया है।
इस तरह से, और एक टॉप स्टिच लगा दी है, क्योंकि जब हमने एक तरफ की जिप लगाई तो वहाँ पे हमने पट्टी लगाकर उसको टॉप स्टिच कर दिया, पट्टी लगाकर फिनिश कर दिया। लेकिन जो जिप की जो दूसरी साइड हमने बैग पे सिली है, वहाँ पे भी टॉप स्टिच लगाना है और पट्टी लगानी है, ताकि ये फिनिशिंग अंदर से बैग की अच्छी आए। तो इस तरह से देखिए पूरी बैग ये बन चुकी है, कितनी फिनिशिंग से कितनी बड़ी बैग ये बनी है। तो आप साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसे, और कम भी कर सकते हैं। इसमें देखिए ये बहुत भारी वाली कंबल है, तो ये भी आ जाएगी इसमें, और देखते हैं कितनी कंबल इसमें आ जाती है। इतनी फुल साइज़ की ये बैग है, तो यहाँ पे घर के और भी आप कपड़े इसमें रख सकते हैं, कंबल ना रख कर, या फिर कंबल भी रखेंगे तब भी और कोई कपड़े आप रख सकते हैं। जैसे कोट वगैरह, जैकेट वगैरह होते हैं, सर्दियों के शॉल वगैरह, ये तो काफ़ी जगह स्पेस रोकते हैं। तो अगर अलमारी वगैरह में, बेड वगैरह में भी आपके यहाँ पे जगह नहीं बची है, तब भी आप ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज़र बनाकर घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, और बहुत सारे कपड़े इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और आप ऑर्डर लेके इनको बना भी सकते हैं, या फिर घर के लिए भी बना सकते हैं। तो ये मतलब किसी ने बनवाया है, तो मैंने ये मतलब बनाया है। तो इस